मसीह में आप सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। सो दिस वीडियो इज अ पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो। जो कि पिछला वीडियो हमने बनाया था उसका ये पार्ट 2 है। तो उस वीडियो में हमने वचन पढ़ा था, वही वचन हम फिर से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1। यहाँ पर लिखा कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब कोई भी सच्चा बिब्लिकल विश्वासी या क्रिश्चियन इस आयत को पढ़ने के बाद जरूर सोचने लगेगा उन सारे कल्ट्स, झूठे ग्रुपों के बारे में और झूठे प्रचारकों के बारे में जो कि आज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 2 शैतान की शिक्षाओं की बात की थी, क्योंकि यह वचन हमें बता रहा है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। इंग्लिश में लिखा है डॉक्ट्रिन्स ऑफ द डेविल। अब एक तो हमारी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं, लेकिन एक शैतानी डॉक्ट्रिन्स भी हैं जिन्हें शैतान यूज कर रहा है नॉन क्रिश्चियंस को गुमराह करने के लिए, ताकि उन्हें प्रभु यीशु के पास ना आने दे, उन्हें सच्चा उद्धार मुक्ति ना पाने दे। और फिर शैतान चर्च में भी आ चुका है और उसने अपने ऐसे प्रचारक खड़े कर लिए हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, ताकि सच्चे विश्वासियों को, मसीहों को विश्वास से बहका सके, उन्हें गुमराह कर सके और अनंत जिंदगी से उन्हें हमेशा के लिए दूर कर सके। सो उस वीडियो में हमने 2 शैतान की शिक्षाएं देखी थी। सबसे पहली थी आइडेंटिटी ऑफ क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी, पहचान को लेकर शैतान ने लोगों को गुमराह किया हुआ है। और फिर दूसरा हमने बात की थी कमर्शियल गॉस्पल के बारे में, जिसे कि फेमसली जाना जाता है प्रोस्पेरिटी गॉस्पल के नाम से। बहुत ही एक्सप्लेन किया था, बहुत ही डिटेल से हमने बताया था उस वीडियो में कि प्रोस्पेरिटी गॉस्पल क्या है और ये क्यों गलत है, क्यों ये लोगों को गुमराह कर रहा है। सो प्लीज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो के बाद भी आप उसे देख सकते हैं। अगर पहले देखना चाहे तो आप पहले भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम तीसरी शैतान की झूठी शिक्षा को पकड़ेंगे, जो कि है लीगलिज्म। सो सबसे पहले था आइडेंटिटी ऑफ क्राइस्ट, दूसरा था कमर्शियल गॉस्पल, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल, और तीसरा भी है लीगलिज्म। अब ये जो लोग तो क्रिश्चियन थियोलॉजी से वाकिफ हैं वो तो इसे जानते होंगे कि लीगलिज्म असल में है क्या, लेकिन उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए जो कि इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि लीगलिज्म एक ऐसी शिक्षा है जिसमें कानून को, लॉ को, व्यवस्था को सुसमाचार के यानी इंजील के, गॉस्पल के ऊपर रखा जाता है। तो इसमें लीगलिज्म में कुछ रूल्स हैं, सिर्फ वही नहीं जो हम पुराने नियम में देखते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स ऐड अप कर दिए गए हैं लोगों को दबाकर गुलाम रखने के लिए, लोगों को एक पिंजरे में रखने के लिए। क्या है, बहुत सारे हैं। मैं अगर नाम लेने लग गया तो सारी वीडियो इसी में निकल जाएगी। ये नहीं करना है, 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 ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब कुछ ऐसी बहुत सारी लिस्ट बनकर तैयार हो जाती है। अगर लीगलिज्म की बात करें तो लीगलिज्म सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपनी जान दी है, अपना लहू बहाया है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके। कैसे? उसके ऊपर विश्वास करके। कहने का मतलब सिंपली, जैसे इफिसियों 2:8 में लिखा है, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ इन क्राइस्ट अलोन। मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। तो ये है सुसमाचार। अब इसके ऊपर कुछ व्यवस्था को रख दिया गया है, कुछ लॉ, कुछ कानूनों को रख दिया गया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। सो देन आप उद्धार को पाते हैं। अगर आप इस चीज से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब आप उद्धार नहीं पा सकते, आप खोए हुए हैं। सो इन चीजों को लेकर पौलुस बिल्कुल क्लियर हो रहा है। पौलुस इसी वचन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ते हैं आगे चलकर, जो वचन हमने पढ़ा है 1 तीमुथियुस 4:1, उसी में जब हम आगे जाकर पढ़ते हैं तो इसी लीगलिज्म को पौल आगे जाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वह क्या कहते हैं 1 तीमुथियुस 4:3 में? वह कहते हैं कि जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खा सके। सत्य के साथ पहचानने वाले। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आपको परमेश्वर को पाना है, अगर आपको उद्धार को पाना है, अगर आप जिंदगी को, पवित्रताई को पाना है, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आपको ये कुछ भोजन है ये नहीं खाने चाहिए, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं पौल भी जिनका सामना कर रहा था। मतलब लीगलिज्म उस वक्त इफिसियों की कलीसिया में भी था। इफिसियों की कलीसिया का पास्टर था तिमोथी, और तिमोथियस को पौलुस ये सारी बातें कह रहा है, और वह अंतिम समय के बारे में भी कह रहा है कि ये बहुत कुछ आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। सो लेट मी गो बैक
एंड गो इन द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम में हम जाते हैं। पॉल और बरनबास, ये कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, गलातियों की कलीसिया। पॉल और बरनबास गलातिया के शहर में आते हैं सबसे पहले वो, और वहां पर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, साल्वेशन बाय फेथ, उद्धार के द्वारा मुक्ति का प्रचार करते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 में। सो उनके इस कार्य की वजह से, उनकी इस मेहनत की वजह से वहां पर परमेश्वर लोगों के बीच में काम करते हैं और बहुत सारे नए विश्वासी मसीह में आकर जुड़ जाते हैं। और अब इस कलीसियाओं की वजह से यहां पर नई कलीसियाएं स्थापित होना शुरू हो गई, सुसमाचार बढ़ने लगा, लोग विश्वास में मजबूत होने लगे। लेकिन फिर कुछ बहुत ही ट्रेजिक होता है। जब भी परमेश्वर अपना काम कर रहे होते हैं, जब भी परमेश्वर की कलीसिया स्मूथली चल रही होती है, तो शैतान भी जरूर कोशिश करता है। वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 10 में कि शैतान आता है नाश करने, चोरी करने और मारने के लिए। तो शैतान यहां पर भी एंटर करता है, डिसरप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है सच्चे सुसमाचार को। तो ये गलातियों की कलीसिया में था कि ये जो लीगलिज्म का प्रचार करने वाले थे वो कलीसिया में आ गए थे, और जो कि ये सिखा रहे थे, जो इस बात को सिखा रहे थे कि यस, उद्धार के लिए आपको यीशु के ऊपर विश्वास ही जरूरी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा कामों के साथ भी, व्यवस्था के साथ भी, कानून के साथ भी, लॉ के साथ भी। साल्वेशन ऑफ बाय फेथ प्लस बाय वर्क्स लिखा है प्रेरितों के काम 15:1 में। यहां पर बात हो रही है कि फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को यानी मसीहों को यहूदिया से आकर सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते हैं। यह है सिंपल सी एग्जाम्पल लीगलिज्म की। ये लोग कह रहे थे कि देखो, आपने यीशु मसीह को तो मान लिया है, ठीक है, उसकी क्रूस पर आपने विश्वास किया है कि उसने आपके लिए उद्धार को स्थापित कर दिया है, लेकिन आपको मूसा की व्यवस्था के अनुसार भी चलना पड़ेगा। आपको जो मूसा ने बातें कही है उनको भी पूरा करना पड़ेगा, आपको खतना करवाना पड़ेगा। तो पॉल इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ था। तो ये लीगलिज्म सिर्फ उस वक्त गलातियों की कलीसिया में ही नहीं था, वरन आज भी इसका भद्दा भयंकर चेहरा आज भी हमारी कलीसियाओं में है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और मैं नीचे आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्यों खतरनाक है। ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सच्चे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को डिस्टॉर्ट करता है, उसे बदलता है, उसे तब्दील कर देता है। अब ये गलातियों की जो कलीसिया थी, ये लोग एक दूसरे सुसमाचार की तरफ मुड़ रहे थे, जो कि असल में सुसमाचार था ही नहीं, और यहां पर लीगलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, सुसमाचार की सच्चाई को दबाकर, उसे तोड़ मरोड़ कर। तो पौलुस इस कलीसिया को लिखते हैं गलातियों अध्याय 1:6 से लेकर 7 तक में। पौलुस कहते हैं इस कलीसिया को, गलातिया को, जो कि लीगलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, पौलुस इन्हें कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। तुम और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। पौलुस आगे कहता है कि परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, वह सुसमाचार असल में है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हें डरा देते हैं कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, अगर तुम ये नहीं कर रहे तो तुम्हें जिंदगी नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें ये नहीं कर रहे तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है। लोग तुम्हें डरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अब ये बिगाड़ना असल में कौन चाहता था? शैतान, जो कि कुछ लीडर्स के बीच में होकर काम कर रहा था गलातिया की कलीसिया में। सो द ओनली सुसमाचार, द गॉस्पल, जो कि अफेक्टिव है, जो कि असरदार है, वो है साल्वेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉस्पल ऑफ ग्रेस जिसे कहा जाता है। किसी और रिक्वायरमेंट्स को शामिल करना, इस विश्वास के द्वारा अनुग्रह के साथ उद्धार में किसी और चीज को ऐड करना, इसका किसी और चीज को इसमें शामिल करना, एक्चुअली में ये डी वैल्यू करता है प्रभु यीशु को और डिमिनिश करता है क्रूस के ऊपर किए हुए उसके काम को। जीसस प्लस वर्क्स, यीशु प्लस कानून, व्यवस्था, अच्छे काम, ये वाला जो गॉस्पल है, ये असल में प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस के ऊपर किए हुए काम को कमजोर बनाता है। मतलब उनके कहने का,
जो जीसस प्लस वर्क्स, यीशु और कार्यों का प्रचार करते हैं, कि वो ये मानते हैं असल में कि यीशु का बलिदान काफी नहीं है। यीशु का बलिदान काफी नहीं है, हमें भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देना पड़ेगा उद्धार यानी साल्वेशन के काम को कंप्लीट करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए। सिंपली मतलब कि यीशु का काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ था। लेट मी टेल यू दिस राइट अवे, दिस इज अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ द हेल। यह शैतान का बड़ा झूठ है लोगों को गुमराह करने के लिए। प्रभु यीशु के सैक्रिफाइस, उसकी कुर्बानी को शेम यानी लज्जित करने के लिए। गलातियों अध्याय 2:21 में पौलुस इस कलीसिया को फिर लिख रहा है, जो कि लीगलिज्म में पूरी तरह डूबते जा रहे हैं कुछ झूठे शैतानी प्रचारकों की वजह से। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसकी दया को व्यर्थ वेस्ट में नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था यानी लॉ यानी कानून के द्वारा धार्मिकता होती, अगर रूल और रेगुलेशंस को मानकर धार्मिकता होती, तो मसीही का मरना व्यर्थ है। He died in vain। इंग्लिश में लिखा है कि इफ कीपिंग द लॉ कुड मेक अस राइट विद गॉड, देन देयर वाज नो नीड फॉर क्राइस्ट टू डाई फॉर अस। फिर आगे कुलुस्सियों अध्याय 2:8 और 10 में पौलुस लिखते हैं कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। मसीह में तुम भरपूर हो गए हो। यू आर इनफ इन क्राइस्ट। क्राइस्ट इज इनफ फॉर यू। जो काम आपके उद्धार के लिए जरूरी था, वो मसीह यीशु ने कंप्लीट कर दिया है। आपको इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लीगलिज्म है, ये उस कलीसिया के लिए एक खतरा बन रहा था, और आज भी उसका ये खतरा कलीसिया में मौजूद है 21वीं सदी में। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। लीगलिज्म मतलब है कि किसी को पिंजरे में कैद करके रखना, कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पिंजरे में कैद कर रखना। लेकिन इसी पत्री में, गलातिया में, संत पौलुस कहते हैं कि मसीह ने हमें आजाद होने के लिए बुलाया है। उसने हमें आजाद होने के लिए बुलाया है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। लेकिन अगर आप अभी भी समेटे हुए हैं बहुत सारी गुलामी के अधीन में, इसका मतलब कि आपके पास मसीह का सुसमाचार नहीं है। आप किसी और प्रकार का सुसमाचार मान रहे हैं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अगर कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसका मतलब है कि दूसरा ऑप्शन है शैतान, वो उसकी ओर से है। So you need to be aware of these demonic doctrines। आपको शैतानी शिक्षाओं से सावधान रहने की जरूरत है। अब इसी के विपरीत, ये था लीगलिज्म तीसरा। चौथा, इसी के विपरीत या ऑपोजिट है हाइपर ग्रेस या इजी बिलीविज्म कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जो लोग हाइपर ग्रेस को मानते हैं वो कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा सारे पाप मिटाए गए हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के। अब मैं माफ हूं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना हमने कुछ किया है, ना कुछ करने की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इस वजह से अब आई कैन डू वट एवर आई वांट। जो भी मेरा दिल करता है मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पाप माफ हो चुके हैं, पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी। इसलिए अब मुझे कुछ भी करने की, कोई भी आज्ञा को मानने की, प्रभु यीशु ने जो बातें कही है उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी धर्मी सिद्ध हो चुका हूं। लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा झूठ है। जैसे मैंने बताया कि ये लीगलिज्म के ऑपोजिट है। रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 2 तक में लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस कहता है कि कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम पाप के लिए मर गए हैं,
ये जो ग्रेस है, अनुग्रह है, ये लाइसेंस नहीं है कि हम पाप करें। ये लाइसेंस है कि अब हम आज़ादी से खुदा के पास आ सकते हैं, आज़ादी से उसके ऊपर विश्वास करते हुए, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए आनंद के साथ इस पृथ्वी के ऊपर समय बिता सकते हैं। कि अब हमारा उद्धार का कार्य हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वरन ये मसीह के ऊपर डिपेंड है। और मुझे ज़रूरत है मसीह यीशु के बताए हुए नक्शे कदम के ऊपर चलने की। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ मसीह में। उसने मुझे आज़ाद किया है। अब मुझे जीना है परमेश्वर के लिए, मरना है परमेश्वर के लिए। इसलिए पौलुस कहता है कि कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए हैं, हम पाप के लिए मर गए हैं, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। पौलुस यहाँ पर इसी चीज को लेकर बात कर रहा था, हाइपर ग्रेस को लेकर, जो कि आज काफी पॉपुलर है कई जगहों पर। फिर आगे यहूदा की पत्री उसके अध्याय 1:4 में लिखा है कि क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य, यहूदा कह रहा है कि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है, ये भक्तिहीन है जो लोग कहते हैं कि हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब हमें परमेश्वर के साथ संबंध रख के उसके फलों को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि ये लोग भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, जो परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया है, उसको लुचपन में बदल डालते हैं। उसके अनुग्रह का गलत फायदा उठा रहे हैं। उसके अनुग्रह को उन्होंने तब्दील कर दिया है, कि लाइसेंस बना लिया है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे लिखा है, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इनकार करते मतलब प्रभु यीशु ने कहा कि इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। यहीं पर प्रभु यीशु के बारे में बात करते हुए यहूदा लिख रहा है कि हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का भी ये लोग इनकार करते हैं, जो लोग कहते हैं कि अब हमें यीशु की बातों को भी मानने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु हमें बहुत सी बातें बताकर गए हैं और जाते समय वह कहकर गए थे कि पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो कि सारी बातें तुम्हें याद दिलाएगा जो मैंने कही हैं। याद दिलाने का मतलब क्या था कि वो बताएगा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्या जरूरत थी प्रभु यीशु को ये बात कहने की, अगर हाइपर ग्रेस के अकॉर्डिंग हमें किसी बात को प्रभु यीशु मसीह को मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे हैं। सो ये भी एक बहुत ही डेडली, एक बहुत ही खतरनाक, भयानक शिक्षा है, जो कि काफी जगहों पर काफी लोगों के द्वारा मानी जाती है, हाइपर ग्रेस या इजी बिलीविज्म। अब पांचवी, जो कि आखिरी है, पांचवी शिक्षा ये बहुत ही प्रचलित, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि देयर इज नो सच थिंग एज हेल। नरक नाम की कोई भी जगह नहीं है और परमेश्वर इतना अच्छा, इतना भला है कि वो किसी को भी ऐसी जगह पर भेज नहीं सकता है। वाह, बहुत बड़ा झूठ है भाइयों। ये भी पवित्र बाइबल में जो सुसमाचार है वो भरे हुए हैं इसी शिक्षा के बारे में। प्रभु यीशु ने सबसे ज्यादा पवित्र बाइबल में, खासकर नए नियम में, अपने मुंह से नरक के बारे में सिखाया है, ना कि किसी और ने, किसी और डिसाइपल ने, नबी ने, किसी ने भी इतना नरक के बारे में नहीं बोला जितना प्रभु यीशु ने बोला है, सिर्फ सुसमाचारों में ही। प्रभु यीशु कहते हैं कि वहां दांतों का पीसना होगा, वहां रोना होगा, अंधकार होगा और उसका कीड़ा मरता नहीं है, और लिखा कि वहां की आग कभी बुझती नहीं है, मरकुस अध्याय 9:48 के अनुसार। अब ये जो नरक है, ये एक रियल प्लेस है जो कि तैयार की गई थी। वचन में लिखा है कि शैतान और उसके दूतों के लिए, असल में बनाई तो उनके लिए गई थी, लेकिन वो भी वहां जाने वाले हैं जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसकी शाप को लेते हैं और जो गलत कामों में अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं लाते हैं। उनका भी ठिकाना वचन कहता है कि वहीं पर होगा। अब ये जो नरक है, कुछ लोग ये सिखा रहे हैं कि ये इटर्नल नहीं है, ये सदा के लिए नहीं होगी। वो जो शिक्षा है जो ये सिखाती है कि ये सदा के लिए नहीं होगी, उसे कहा जाता है अनाइहिलेशनिज्म, एनाइहिलेशन। तो अनाइहिलेशनिज्म के अनुसार लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयावान है, वो लोगों को हमेशा के लिए सजा नहीं देंगे, बस अगर आपने पाप किए हैं, अगर आप नरक में जाते हैं तो आप वहां जाएंगे, आग आपको खत्म कर देगी, आप एनाइहिलेट हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, दैट्स इट, हमेशा की वहां पर सजा नहीं है। लेकिन इज दैट ट्रू? क्या ये सच्चाई है? क्या बाइबल हमें ऐसा कुछ सिखाती है? बिल्कुल भी नहीं।
बाइबल के बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो इस चीज़ के ऑपोजिट हैं। तो फिर भी मैं कुछ वचनों को यहाँ पर बताना चाहूँगा ताकि आप इस बात को समझ सकें और ऐसी झूठी शिक्षा को जो कि लोगों को पाप करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ये सदा के लिए नहीं है, बस थोड़े समय के लिए आप करो जो करना है, आप वहाँ पर जाएंगे, आप आग आपको ख़त्म कर देगी। तो ये लोगों को लाइसेंस देने के जैसा है। वचन क्या कहता है? जब आप दानियल उसके अध्याय 12 वचन 2 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग सदा की जिंदगी के लिए उठेंगे और कुछ लोग सदा की निरादरी के लिए। यहाँ पर दोनों जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, सदा, ये दोनों सेम वर्ड यूज हुए हैं, सदा की जिंदगी के लिए भी और सदा की निरादरी यानी सदा की आग के लिए, बेइज्जती के लिए भी। फिर आगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 में भी लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जिसमें पशु झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन डे एंड नाइट, युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इंग्लिश में लिखा है फॉर एवर एंड एवर। अब आप कहेंगे कि वेल ये तो यहाँ पर बता रहा है कि ये शैतान के लिए, झूठे भविष्यवक्ता के लिए और पशु के लिए है, लेकिन ये आग की झील है जहाँ पर इन्हें फेंका जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि उसके मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले भी वहीं जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य इसी में 20 की 15 वचन आगे जब आप जाते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जिस किसी का नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में, ये वही आग की झील है जहां शैतान को डाला गया है, झूठे भविष्यवक्ता और पशु को डाला गया है। फिर जब आप पीछे आते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 11 में, तो वहां पर लिखा है और उनकी पीड़ा का धुआं जो वहां पर हैं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की शाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। रात दिन, डे एंड नाइट, जैसे शैतान के लिए वर्ड यूज किया गया था ना कि वह रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, सेम चीज वहीं यहाँ पर भी है प्रकाशित वाक्य 14:11 में भी, कि वह रात दिन चैन ना पाएंगे। आई डोंट नो कि ये लोग कैसे कह सकते हैं कि वहां पर पीड़ा खत्म हो जाएगी, बस आप जाएंगे, एनाहिलेट हो जाएंगे, आपको आग भस्म कर देगी। लेकिन बाइबल तो कुछ और ही बता रही है, प्रकाशित वाक्य की किताब कुछ और ही बता रही है, दानियल की किताब कुछ और बता रही है, प्रभु यीशु कुछ और बता रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि वहां पर रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, और उनकी कीड़ा वहां पर नहीं मरता है और आग वहां नहीं बुझती है। ये थी कुछ बहुत ही जरूरी शिक्षाएं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। जैसे कि वचन कहता है 1 तीमुथियुस 4:1 कि लोग शैतान की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और भरमाने वाली आत्माओं के पीछे लग जाएंगे। यही चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शिक्षाएं शैतान की ओर से हैं, भरमाने वाली हैं, लोगों को सच्चाई से दूर लेकर उन्हें गुमराह करके उन्हें नाश करने वाली शिक्षाएं हैं। सबसे पहली थी आइडेंटिटी ऑफ क्राइस्ट, दूसरा है कमर्शियल प्रोस्पेरिटी गॉस्पल, तीसरा लीगलिज्म, चौथा हाइपर ग्रेस और पांचवा है नो हेल, गॉड इज गुड, परमेश्वर ऐसी हेल में किसी को भेज नहीं सकता है। ये सारी बातें शैतान की ओर से है, ना कि खुदा की ओर से। अब हमें अपने आप को गार्ड करने की जरूरत है। हम गार्ड कैसे करेंगे, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे? पवित्र बाइबल की सच्चाई को खुद जानकर, वचनों को लगातार बार बार पढ़िए ताकि आप खुद जानें कि वचन हमें क्या कहता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की हमें जरूरत ना पड़े। ये जो वचन मैंने दिए हैं आप खुद बैठकर इनकी स्टडी कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप नए नियम को एटलीस्ट बार बार पढ़िए। अगर आप सारी बाइबल को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्लीज एक बार नए नियम, जो कि हमारी वाचा है, क्योंकि हम नई वाचा के विश्वासी हैं, हमें नए नियम की शिक्षा को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें, ये सारी पांचों की पांचों शिक्षाएं जो मैंने बताई हैं समझ में आ गई होंगी। प्लीज इस वीडियो को अपने तक, इन शिक्षाओं को अपने तक ही ना रखिए। बहुत से लोग हैं जो अभी भी गुमराह हैं, ग्रस्त हैं झूठी शिक्षाओं के। प्लीज आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपका कोई सवाल है इन सारी बातों को लेकर, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। होपफुली हम जवाब देंगे, नहीं हो सका तो उस चीज़ के ऊपर हम वीडियो भी जरूर बना देंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।